हेलो क्लास 11th, वेलकम टू आवर चैनल जैनित गुरु। हमने स्टार्ट कर रखा है साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी में लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? गोल्गी बॉडीज का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग गोल्गी बॉडीज को देखेंगे एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कह रहा है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे और एनसीईआरटी के बीच में जो छिपी हुई लाइनिंग है उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गोल्गी बॉडीज का डायग्राम ऐसे है। ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। ठीक है, सिस्टर्ने। इसमें मैंने बताया था आपको दो फेस देखने को मिलता है, कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। कॉन्वेक्स वाले को हम बोलते हैं सिस और केव वाले को ट्रांस। ठीक है, चलिए क्या लिखा? कैमलियो गोल्गी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, और इसको हम आज किस नाम से जानते हैं? गोल्गी बॉडीज। ठीक है, बता दिया था लास्ट क्लास में, 1898 में कैमलियो गोल्गी ने देखा था इसको। दीज वर लेटर नेम्ड गोल्गी बॉडीज आफ्टर हिम। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सेक, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क शेप सेक सॉरी, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। इसकी डायमेंशन देख रखी है, 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। ठीक है, दीज आर स्टेक्ड पैरेलल टू ईच अदर। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स सिस्टर्नी आर concentrically arranged near the nucleus with distinct convex। कॉन्वेक्स वाले को क्या बोलते हैं? सिस, जिसको हम फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेस। सिस को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेज। फॉर्मिंग फेस। ठीक है, और दूसरा होता है कॉनकेव, जिसको हम ट्रांस बोलते हैं या फिर मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। The cis and trans phase of organelle are entirely different but interconnected. ठीक है, the Golgi apparatus principally perform the function of packaging of material to delivered either to the intracellular target or secreted outside the cell। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या लिखा है कि जो गोल्गी बॉडीज जो है उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? पैकेजिंग करना और मॉडिफिकेशन करना भी। ठीक है, और पैक करके वो किसको दे देता है? इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल को। इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल, जो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल हैं उसको वो ट्रांसफर कर देता है। इंपॉर्टेंट बात है, देखिए क्या लिखा है? टू डिलीवर आइडर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। वेसिकल बोलते हैं ना, जैसे गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा। Form the ER fuse with cis phase of the Golgi apparatus and move toward the maturing phase। ठीक है, बता रहा हूं अभी मतलब इसका। This explain why Golgi apparatus remain in close association with endoplasmic reticulum। देखिए समझिए क्या कह रहा है ये लाइन। हमें पता है कि गोल्गी बॉडीज में सिस्टर्नी होती है। ठीक है, सिस्टर्नी के दो फेज होते हैं, कॉन्वेक्स और कनकेव। ये कनकेव वाला हिस्सा है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस। दूसरा कॉन्वेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस। ठीक है, सिस पे क्या होता है? सिस पे ये क्या करता है? प्रोटीन लेता है। कहां से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो यहां से इसने प्रोटीन लिया, तो इसको हम इसीलिए फॉर्मिंग फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेज। इसने प्रोटीन ले लिया, अब इस प्रोटीन को पैक करेंगे। जैसे ही पैक हुआ प्रोटीन, अब वो कहां से निकल जाएगा? कॉनकेव वाले हिस्से से। कॉनकेव वाले हिस्से को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब प्रोटीन बन के पैक हो गया, उसको बाहर निकाल दिया गया, तो उसको हम ट्रांस फेज बोल रहे हैं। और ट्रांस को हम क्या बोलते हैं? मैच्योरिंग फेज। क्या बोलते हैं? मैच्योरिंग फेज। क्यों बोलते हैं मैच्योरिंग फेज? क्योंकि इसने पैक करके अच्छा, पैकिंग किस फॉर्म में करते हैं? वेसिकल के फॉर्म में, जैसे गुब्बारा होता है ना, उसी तरीके से। तो उसको पैक करके बाहर निकाल दिया, तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल जो है वो पैक हो चुका है, इसीलिए उसको हम मैच्योर बोल रहे हैं। इसीलिए इसको हम मैच्योरिंग फेज बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स को सिस बोलते हैं।
सिस को फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं। क्यों फॉर्मिंग फेज बोलते हैं? क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है, वहां से मॉलिक्यूल को लेता है और पैक करता है, और पैक करके कॉनकेव वाले हिस्से से निकाल देता है। कॉनकेव वाले हिस्से को हम ट्रांस बोलते हैं। ट्रांस को हम मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो अच्छे से पैक होके बाहर निकल जाता है। ठीक है, यही लिखा है एनसीईआरटी में। A number of protein synthesized by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi apparatus before they are released from its transphase. Golgi apparatus is the important site of formation of glycoprotein and glycolipid. Important बात है, याद रखिएगा। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन भी कौन बना रहा है? गोल्गी बॉडीज। लिखा है ना? इट इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो ये दे रखा आपको एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ बातें नहीं है, बस आपको याद रखना है सिस और ट्रांस। सिस को हम फॉर्मिंग फेज बोलते हैं, ट्रांस को मैच्योरिंग फेज बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसमें हमने अच्छे से कवर कर लिया क्या क्या गोल्गी बॉडीज एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें इंट्रोडक्शन देखा था और कुछ थोड़ी बहुत बाहर की बातें बताई थी मैंने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।